दरअसल दोस्तों आज मुस्कुराने का भी मन नहीं कर रहा है, हंसने की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब आप पूछेंगे क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि सारे मुद्दे एक तरफ थे जिन पर मैं सोच रही थी कि कुछ चर्चा करूंगी, आपसे कुछ बातें करूंगी और जहन में चलने लगा क्योंकि हर रोज जब सुबह अखबार पढ़ते हैं और देख रहे हैं तो एम्स्टीन मामला एकदम बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है और अवॉइड करते करते अवॉइड करते करते अब अवॉइड नहीं हो रहा है मुझसे। मतलब ये कि नजर अब जा ही रही है और देखना ही पड़ रहा है कुछ ना कुछ। तो मन ना बिल्कुल, क्या बताएं आप, एकदम घिनौना टाइप का हो गया, मन एकदम खराब हो गया, खिन्न हो गया कि कितना मतलब मानवता को शर्मसार करेंगे लोग, हम मानव जाति के लोग, कि छोटी छोटी बच्चियों को एकदम मासूम जिसे कहते हैं उन बच्चियों को इस तरह से इस्तेमाल करना अपनी यौन तृष्णा के लिए, अपने सेक्स एपेटाइट के लिए उनका इस्तेमाल करना। और इतने बड़े बड़े लोग जिनकी तरह हम बनना चाहते, सक्सेसफुल होना चाहते, मतलब उनकी तरह नहीं बनना चाहते, उनकी सफलता देख के लगता है अरे हम भी ऐसे सक्सेसफुल होते, हमने ऐसा क्या बुरा किया कि हमको भगवान ने इतना पावर और पैसा नहीं दिया। तो अब समझ में आया कि हमको एक्चुअली में ना भगवान ने नैतिकता दे दी, तो बस उसके साथ ही सब मामला गड़बड़ हो गया कि अब आप नैतिकता से चलोगे तो आप जिंदगी में बहुत ऊपर की पोस्ट पर, बहुत ऊपर के पद पर या बहुत पैसा आप नहीं कमा पाओगे। तो मामला आपको पता ही है कि एक उसने खुलासा किया है कि बहुत नामी गिरामी लोग, बहुत हाई फाई, जितनी मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो लोग इस स्कैंडल में फंसे हैं। उनकी फोटोएं, उनकी मेल, उनकी चैट्स बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो मुझे इस मामले में क्या ही कहें कि हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो कन्या पूजन करते हैं, छोटी बच्चियों को में माता का स्वरूप देखते हैं। शायद इसीलिए ये आदर्श बनाए गए होंगे कि कहीं ना कहीं हमको ये चीजें रोके करने से, लेकिन हमारे भारतीय भी उसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल सोशल इशू उठा रही हूँ कि जहाँ कहीं पर भी, अक्सर मैं बात करती रहती हूँ अपने चैनल पे, अगर स्त्री पुरुष की बात आती है तो स्त्रियां हर तरह से पुरुषों के लिए एक भोग्या है, एक इस्तेमाल की चीज है। वो छोटी सी बच्ची हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो, युवा युवती हो, कितनी भी टैलेंटेड हो, कितनी भी योग्य हो, लेकिन वो सबसे पहले उनके लिए एक इस्तेमाल की चीज है। उसको वो सेक्सुअली देखते हैं और उसमें ही वो इस बात उनकी नजरों में आता है कि इसको कैसे करके हम इसको अचीव कर सकें। अचीव करने का मतलब आप लोग समझ रहे हो, मैं इससे ज्यादा खुल के नहीं बता सकती। तो मेरी एक दोस्त बोली इस पूरे मामले में कि अरे राक्षस हैं ये लोग। मैंने कहा राक्षस? राक्षस तो रावण भी था, इनसे बहुत अच्छा था, जिसने पराई नारी को बिना उसकी अनुमति के छुआ तक नहीं, अपने रनिवास तक में नहीं लेके गया। तो राक्षस से ऊपर की कोई पदवी ढूंढनी पड़ेगी और इस पाप की सजा भी कुछ सोचनी पड़ेगी। हम सोच ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, सजा तो ईश्वर ही देगा। सच है कि झूठ है, ये आने वाला समय बताएगा और ये झूठ ही साबित होगा। क्यों? क्योंकि सारे लोग जो साबित करने वाले हैं वो सभी इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। हम केवल विचार कर सकते हैं और एक गिरते हुए समाज के ऊपर थू कर सकते हैं।